हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पर्सनली 10.3 पढ़ा रहे थे, यानी 10.3 पढ़ा रहे थे। तो इसमें से 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से बता चुके। अगर मेरी वीडियो पहली बार कोई देख रहा है स्टूडेंट, तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, यानी इसके पहले के पहले लेक्चर नंबर 5 जरूर देख लीजिए, तभी आपको इसमें समझ में आएगा पर्सनली 10.3, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे, आगे पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखो लिखा है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 और कह रहा है मॉड ए वेक्टर बराबर 8 मॉड बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है मॉडुलस का। तो चलिए क्वेश्चन को जैसे लिखा वैसे लिख के फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक बता ही 5 तक बता दे, 6 नंबर से सॉल्व कर रहे हैं आपको बताना। तो देखो लिखा हुआ है कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर बराबर लिखा हुआ है 8, और फिर दिया है कि मॉड ए वेक्टर बराबर 8 मॉड बी वेक्टर। तो आपको ज्ञात करना है मॉड ए वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क और मॉड बी वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क। दो वैल्यू आपको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, अभी हमने इसका पहले वाले लेक्चर में, यानी हमने बताया था 5 लेक्चर में, अगर इन दोनों को गुणा कराते हैं तो ये किसके बराबर आता है। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ये लिखा जा सकता है मॉड ए वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर और मॉड बी वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए इसमें वैल्यू लिखी गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब इससे गुणा कराओगे ए मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए वेक्टर बराबर कितना है, देखो मॉड ए वेक्टर बराबर लिखा हुआ है 8 मॉड बी वेक्टर इस ऑफ होल स्क्वायर और फिर मॉड बी वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर बराबर कितना 8 हो जाएगा। अब आप देखो इसका वर्क करोगे 8 8 64, ये हो जाएगा मॉड बी वेक्टर स्क्वायर और मॉड बी वेक्टर स्क्वायर बराबर कितना 8। तो देखो यहाँ पर मॉड बी है इसे, तो 64 में से 1 घटा दो कितना 63 मॉड बी वेक्टर स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। तो बताइए मॉड बी वेक्टर स्क्वायर बराबर कितना 8/63 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो मॉड बी वेक्टर बराबर कितना अंडर रूट, ये हो जाएगा 8/63। 8 को तो ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2 और 963, यानी 3 × 2 × 7। तो देखो एक जोड़ा बन रहा है इसलिए 2 और नीचे से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अंडर रूट लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर कितना 2 बचा और /7, ऐसे इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर कह रहा था दूसरी वैल्यू ये निकालने के लिए, तो आप ऐसे रख दीजिए ए मॉड ए वेक्टर बराबर 8 मॉड बी वेक्टर। अगर आप वैल्यू रखोगे 8 हो जाएगा, और मॉड बी वेक्टर की वैल्यू कितना 2/3 × 2/7। अगर आप इसको गुणा करा दीजिए 8 दूनी 16/3 अंडर रूट 2/7, या इसी पे आंसर आप दे दोगे तो आसानी से मान लिया जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिलता है आसानी से आप उसको सॉल्व कर दीजिए, बस जो जैसे कह रहा है वैसे निकाल लीजिए, आने में आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात करिए। तो हमें इसके आगे कुछ नहीं दिया गया, बस इसको क्या करना, डॉट लगा है तो डॉट से क्या करते हैं गुणा करा देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, फिर बीच में डॉट लगा हुआ है, फिर ये हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। एक चीज़ याद रखना, जब इसमें गुणा कराओ तो गिनती से गिनती का गुणा, 3 दूनी, ये 3 से गुणा करो 3 दूनी कितना 6, ए वेक्टर यहाँ पर है और इसमें ए वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक, फिर 3 से इसमें गुणा करो 3 सत्ते कितना 21 हो जाएगा ए वेक्टर, और डॉट क्या होगा बी वेक्टर हो जाएगा। फिर अब माइनस से गुणा करो, माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, और देखिए यहाँ 5 दूनी कितना 10 हो जाएगा, और यहाँ बी वेक्टर है तो बी वेक्टर डॉट क्या हो जाए ए वेक्टर। फिर आगे गुणा कराए इससे, माइनस प्लस गुणा माइनस, 7 बचे कितना 35 बी वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। हमने आपको पीछे बताया था अगर कहीं पर आपको मिल जाए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो इसको क्या लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या 6 मॉड ए वेक्टर स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर b को आगे a कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या होता है क्रम विनिमय होता है, पीछे आपको परगुण बताए थे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और ये हो जाएगा 35
फिर मॉड बी वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि आपको बताया था अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये आपको हमने क्या किया था, पीछे बताया था। अब आप देखो इसको लिख दिए 6 मॉड ए वेक्टर स्क्वायर, 21 में से 10 घटा दी तो 11 बचेगा, 11 ए वेक्टर और डॉट क्या हो जाए बी वेक्टर, इसको हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए, और माइनस 35 मॉड बी वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस हमें यहीं तक कह रहा था कि जो क्वेश्चन मिला उसको ऐसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, तो जैसे 7 था वैसे 8 है, बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको ना समझ में आए तो हम बता देते हैं। लिखा है 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हो। कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर परिमाण ज्ञात की, यदि इनके परिमाण समान हो तो इनके बीच का कोण 60 अंश हो और इनका अदिश गुणनफल कितना 1/2 हो। तो चलिए जो जो दिया गया वो ले लेते हैं। कह रहा है कि इनका परिमाण क्या है, समान है, मतलब दिया गया है ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर परिमाण क्या है, समान है, तो ए बराबर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि इनका परिमाण समान है और इनके बीच का कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दिया गया, और ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर इसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणन, इसके बराबर 1/2 दिया गया। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करिए। आपने पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर और इंटू कितना कॉस थीटा, सबकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो 1/2। मॉड ए वेक्टर है तो देखो मॉड ए तो मॉड बी बराबर क्या लिख सकते हैं, मॉड ए वेक्टर है और फिर मॉड ए वेक्टर इसको लिख देते हैं, यानी मॉड बी बराबर मॉड ए वेक्टर रख दीजिए, और कॉस थीटा, थीटा बराबर कितना 60 अंश। अब आप देखो 1/2 इसको क्या लिखा, मॉड ए वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर, इसको रखेंगे कॉस 60 अंश का मान कितना 1/2, तो देखो इस तरफ 1/2 इस तरफ 1/2 कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ गया, मॉड ए वेक्टर ऑफ होल, इसका इधर ला के वर्गमूल ले लोगे तो मॉड ए वेक्टर बराबर कितना √1, 1 का वर्गमूल कितना 1 हो जाएगा। तो दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे। जब आपस में दोनों बराबर है तो दोनों का मान ज्ञात कर रहा था, तो मॉड ए वेक्टर बराबर मॉड बी वेक्टर बराबर कितना 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। कि कह रहा था इसका परिमाण ज्ञात कीजिए, तो इसका परिमाण कितना 1 आ गया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, तो जैसे अभी इसको सॉल्व किया वैसे हमें क्या करना है, 9 नंबर सॉल्व करना है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ध्यान से और उसको सॉल्व। कह रहा है यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, तो यहाँ एक चीज ध्यान, एक मात्रक सदिश ए वेक्टर यानी ए एक मात्रक सदिश अर्थात इसका परिमाण 1 हुआ के लिए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर और प्लस एक्स वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 12 है, तो मॉड एक्स वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आसान सा है, तो इनको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओ। गलती क्या है कि सबसे पहले इसमें कहा गया कि ए वेक्टर क्या है, बराबर 1 है, ये एक मात्रक सदिश, तो हमने परिभाषा बता, वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश बोलते हैं। फिर कह रहा है कि हमारे पास दिया गया, क्या दिया गया है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स वेक्टर और प्लस ए वेक्टर बराबर कितना 12, और हमारे पास कह रहा है कि मॉड एक्स वेक्टर बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। तो आप यहीं से इसको हमने बताया था, अगर ए प्लस बी मिल जाए, देखो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ये क्या लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर मॉड स्क्वायर और माइनस ए वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर कितना 12 डायरेक्ट। अब देखो इसकी वैल्यू रखो 1 हो जाएगा, मॉड एक्स वेक्टर होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर 1 का और बराबर 12, यानी ए वेक्टर की वैल्यू 1 रख दिए, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर 1 का वर्ग करो 1 आ जाएगा और ये 12, तो मॉड एक्स वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर और इस तरफ जाएगा 12 प्लस 1, यानी -1 है, राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मॉड एक्स वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करना था, तो 12 1 13 इस तरफ ले जाओगे, वर्गमूल 13 मात्रक, यानी कोई भी वैल्यू ऐसे आपको मिलती है तो उसका हम मात्रक निकाल लेते हैं, क्योंकि परिमाण होता है तो परिमाण का मात्रक नहीं मालूम है तो इसलिए हम मात्रक लिख देंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान, इसीलिए हमने कहा था जिनको अगर समाकलन थोड़ा भी कम आता हो तो वो क्या करते हैं, वेक्टर को पढ़ के अच्छा नंबर पा सकते हैं, और पास होने से क्या होगा, बहुत अच्छे नंबर पा जाओगे, ऐसा नहीं कि आपका नंबर कम होगा। चलिए पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप और सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप, कह रहा है कि
इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर पर लंब है, तो इस लेमडा का मान ज्ञात करिए। तो चलिए क्वेश्चन में जो जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, फिर बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 10 नंबर लिखा हुआ है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप 3k कैप, और बी वेक्टर बराबर फिर लिखा हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और फिर सी वेक्टर बराबर लिखा हुआ है 3i कैप और प्लस j कैप। फिर एक चीज़ कहा गया है कि इसमें ध्यान से देखना, क्योंकि लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और कह रहा है कामा सी वेक्टर, ये क्या है, परलंब है। तो हमने एक आपको सूत्र बताया, अगर दो लंब है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, 0 होता है। यानी दो सदिश अगर परस्पर लंब है तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर आप इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इनको डॉट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जब इससे निकालोगे इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमें यही तो करना पड़े, ए वेक्टर और प्लस लेमडा बी वेक्टर, इनके बीच डॉट ले लिया जाए। ये डॉट सी वेक्टर बराबर कितना, 0 होगा, क्योंकि ये परस्पर लंब है। तो लंब है तो इनके साथ निकाला जाए तो कितना, 0 आ जाए। अब इसको अगर गुणा कराओगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस लेमडा है तो लेमडा बी वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा, सी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों ए की वैल्यू और यानी लेमडा की वैल्यू और इनकी दोनों वैल्यू रख के इसके बाद क्या करिए, ए की वैल्यू और बी सी तीनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, तुरंत इसका आंसर। ए की वैल्यू रखो तो ए की वैल्यू 2i कैप 3j कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और डॉट है सी की वैल्यू है 3i कैप प्लस j कैप, फिर प्लस लेमडा है। तो लेमडा ये कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे बाहर भी कर सकते हो, कोई अगर वैल्यू गुणे मिलती है तो लेमडा बाहर हो जाएगा। तो इसको बाहर रख के बी की वैल्यू रखते हैं माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, फिर डॉट सी की वैल्यू 3i कैप प्लस j कैप बराबर कितना, 0 हो जाएगा। अब इसमें जैसे आपको बताए थे i के साथ i का गुणा, तो 2 से 3 का गुणा करो, 2 ते i कितना, 6 हो जाएगा। फिर j के साथ जो 2 1 के 2 हो जाए, 3 1, फिर यहाँ देखो k नहीं है तो कितना, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर k नहीं है, जब k नहीं तो 0 कर देगा। फिर प्लस लेमडा सेम ऐसे -1 है, 3 1 के 3, तो ये -3 हो जाएगा, और 2 से 1 के 2 हो जाएगा, और k से गुणा कराओगे तो प्लस कितना, 0 हो गया बराबर 0 हो जाए, और 6 और 2 जोड़ो कितना, 8 हो गया, प्लस लेमडा 3 में से 2 घटा दो तो -1 बराबर लेमडा हो जाएगा। तो इसको गुणा कराएंगे माइनस लेमडा बराबर -8, तो इधर ले जाओ तो लेमडा बार कितना हो जाए, 8, यानी माइनस माइनस कट के लेमडा बराबर कितना आ जाए, 8 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन मिलता है उनको ध्यान से पढ़िए, और जैसे कहा जाए कंडीशन हमने पूरा आपको बता दिया था कि कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पूरी इसकी कंडीशन आप अच्छे से समझ भी चुके हो कि इसमें कैसे हम सॉल्व करते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, इसको भी पढ़ते हैं और हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 10 नंबर तक हो गया, 11 नंबर तक देखिए, दर्शाइए कि दो शून्यंतर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए मॉड ए वेक्टर फिर मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर, और फिर कह रहा है ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर पर लंब है। तो इसको दर्शाना है, तो दर्शाने के लिए कह रहा है ए वेक्टर, कह रहा है कि दो शून्यंतर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनको दिखाओ लंब है, यानी इसको सॉल्व करो तो ऐसा दिखा दो कि ये क्या है, 0 है। तो 0 के लिए चलिए हम जैसे भी हमने बताया था, अगर दो सदिश आपको मिल जाए कोई भी कैसे, अगर उनका अदिश गुणन निकाल लो दोनों का, तो अदिश गुणन निकालने पर 0 आ जाए। हमारे पास लिखा हुआ है कि मॉड ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर फिर प्लस मॉड बी वेक्टर और ए वेक्टर, एक ये हो गया। और दूसरा फिर बात कर रहा है कि दूसरा फिर इसमें लिखा हुआ है कि मॉड ए वेक्टर और बी वेक्टर फिर माइनस लिखा हुआ है कि मॉड बी वेक्टर और ए वेक्टर परस्पर क्या है, परस्पर लंब है। तो हमने एक आपको बताया था कंडीशन, अगर दो सदिश क्या हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर,
दो परस्पर लंब है तो इनके बीच कितनी होनी चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो आप सेम वही प्रोसेस लगा दो, इनके बीच में डॉट लगा दो। तो अगर हम इनको देखो इससे गुणा कराओ तो ये क्या हो जाएगा, अगर डॉट रखेंगे तो ये होगा मॉड ए वेक्टर और बी वेक्टर, फिर प्लस मॉड बी वेक्टर और ए वेक्टर, पहला हो गया। फिर बीच में डॉट लगाओ तो मॉड ए वेक्टर और ये क्या हो जाए मॉड बी वेक्टर, फिर माइनस मॉड बी वेक्टर और ए वेक्टर, ये इतना आ गया। अब आप इसके साथ गुणा करा सकते हो, गुणा कराना चाहो तो इसके साथ इसका गुणा कराओ तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि ऐसे इन दोनों को गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर। बी से बी का गुणा कराओगे तो बी वेक्टर डॉट क्या हो जाए बी वेक्टर, फिर ये वाली वैल्यू इससे गुणा कराओ तो देखो ये हो जाएगा माइनस मॉड ए वेक्टर और माइनस मॉड बी वेक्टर, और यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है तो लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर इससे इसको गुणा कराओ ये हो जाएगा प्लस, तो देखो यहाँ पर क्या है मॉड ए वेक्टर, फिर लिखा है मॉड बी वेक्टर और फिर इसके देखो ए है यहाँ पर बी है तो लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इनसे गुणा कराओ, देखो बी से बी का गुणा कराओगे मॉड तो ये हो जाएगा माइनस मॉड बी स्क्वायर और देखो फिर ए है और यहाँ पे ए है तो ए वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर। इतना आ गया आपको समझ में। अब देखो डॉट ये वाला आपको कंडीशन बताए थे, अगर बी डॉट बी मिल जाए तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर स्क्वायर और फिर मॉड बी वेक्टर स्क्वायर, और इनको ऐसे लिखा रहने दें ये जैसे वैसे ए वेक्टर मॉड और मॉड बी वेक्टर, इनको ए वाले को आगे कर दो बी को पीछे कर दो, क्योंकि अदिश गुणन में क्रम भिन्न में कोई चेंजिंग नहीं होता। फिर देखो मॉड ए वेक्टर और फिर मॉड बी वेक्टर, ये जैसे लिखा हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखो ये पूरा कट गया। जब ये कट गया तो माइनस मॉड बी वेक्टर ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर, ये स्क्वायर हो जाए ये स्क्वायर। अब आप दोनों देखो फिर सेम आ गए मॉड ए वेक्टर डॉट स्क्वायर और मॉड बी वेक्टर, फिर ये मॉड बी स्क्वायर, ये दोनों भी समान हो जाएंगे तो बराबर कितना 0 आ गए। तो अतः हम बोल सकते हैं अतः परस्पर क्या है, परस्पर लंब है। ये हमसे पूछ रहा था कि ये परस्पर लंब है कि नहीं है, तो ये हमें बताना था कि ये परस्पर क्या है लंब है। तो जैसे मिला था वैसे हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इनको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 और फिर कह रहा है कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है 0 है, तो सदिश बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो सदिश बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यही हमें बताना है। देखो 12 नंबर को इससे लिखा हुआ है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना 0, फिर कह रहा है कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो हमें बताना है कि मॉड बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखो अगर आप इसको इससे गुणा कराओगे तो आप ये कहोगे कि मॉड ए वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर बराबर 0, अगर इसको इधर ले जाओगे तो मॉड ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, ये तो पता चल गया कि ए वेक्टर बराबर क्या है 0 आ सकता है। तो अगर इस कंडीशन में आ सकते हैं कि ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर की वैल्यू कितना होगा, एक 0 होगा, और इसमें ये नहीं कहा गया था कि मॉड ए क्या हो सकता है। अगर ये दोनों क्या है समान है तो 0, तो ये कन्फर्म है कि मॉड ए वेक्टर ये क्या है 0 वेक्टर यानी 0 सदिश है। अब हम इसमें आ जाए तो इसमें लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर और फिर मॉड बी वेक्टर और इंटू कॉस थीटा बराबर 0। अगर आप इसको यहाँ पर गुणा कराओगे तो अब बताइए तो ये 0 रखने पे क्या हो जाएगा मॉड बी वेक्टर बराबर 0 निकलेगा। अगर यहाँ पे इससे निकालेंगे तो यहाँ पर इससे निकालोगे तो ये पूरा सेंटेंस 0 हो जाएगा, तब भी सत्य है। अब फिर दूसरा देखो अगर हम मॉड बी वेक्टर को इनके बीच का कोण मान लें, अगर हम मान लेते हैं कि इनके बीच का कोण कितना हो 0 डिग्री है, जैसे ये दो सदिश हैं इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ से ये निकलने के पश्चात अगर रखेंगे तो बी वेक्टर यहाँ से रखोगे ये 0 होगा और इसके बाद कॉस थीटा बराबर 0, तो बी वेक्टर अगर उधर ले जाएंगे तो ये क्या 0। लेकिन एक कंडीशन है कि हम 0 नहीं कर सकते, बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। क्यों होगा, क्योंकि ये 0 सदिश नहीं है, ये तो इससे गुणा करा दे 0 हो ही जा रहा है, तो बी नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं बी वेक्टर क्या होगा कोई भी सदिश हो सकता है,
कोई भी सदिश हो सकता है, मतलब शून्य सदिश भी हो सकता है, क्योंकि शून्य भी निकल गया, शून्य भी होगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि ए अगर मान लीजिए यहाँ से ए निकल गया तो बी कोई भी अन्य सदिश होगा तो ये नहीं मालूम। बस ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो 11 तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर और सारे क्वेश्चन मिलते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।